देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आसपुर पंचायत समिति में गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक विधायक उमेश डामोर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर सदन को अवगत कराया। वहीं अपने विभाग में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी दी। बाद पंचायत समिति सदस्य खेमराज मीणा ने समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के चलते कई बार ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दिए पर नहीं मिली। ग्राम पंचायत से पट्टे दिलवा दिए, इसके बाद ही आंगनबाड़ी के भवन की स्वीकृति नहीं मिली। आशा सहयोगियों को समय पर दवाइयां और पोषाहार वितरण नहीं करती हैं। इस पर संगीता रोत ने कहा कि सभी कार्मिकों को पाबंद कर घर घर वितरण करने के निर्देश दिए हैं। पुंजपुर पंचायत समिति सदस्य गौरव ननुमा ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों का व्यवहार सही नहीं रहते हैं। हॉस्पिटल में दवाइयां होने के बाद भी बाहर से दवाइयां लिखते हैं और पुंजपुर से लैब होने के बाद की जांच बाहर से करवाने का मुद्दा उठाया। पुंजपुर में एक्सरे मशीन कई वर्ष से खराब है, यहाँ डिलीवरी नहीं करवा कर आगे रेफर कर देते हैं। इस पर डॉक्टर जगदीश शर्मा सफाई देने गए, लेकिन विधायक उमेश मीणा ने फटकार लगाई और कहा कि आपके हॉस्पिटल के हाल कितने खराब हैं, आप अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त पद, स्कूलों में जर्जर भवन पर सदन में मुद्दों को उठाया। जल जीवन मिशन के तहत तोड़ी सीसी सड़कों की 2 साल से मरम्मत नहीं करने, पाइपलाइन भी अधूरी छोड़ ठेकेदार गायब हैं। वहीं जल जीवन के तहत ग्राम सभा में अनुमोदन करने के बाद ही फाइल रिपोर्ट होने पर ही जल जीवन प्रोजेक्ट को ही लेटर बनाकर अनुरूप ही करने की बात कही। इन्हें पाबंद कर अधूरे कार्य को पूरा करवाया जाए। अनिल गुप्ता ने कहा कि गांवों में कई परिवार बिला नाम जमीन पर बैठे हैं, जिनके पट्टे नहीं बन पाते हैं। ऐसे मामले को विधानसभा में उठाने की नसीहत दी। वहीं एचडीएम योगेंद्र वैष्णव द्वारा रेवेन्यू मामले में सभी को संतुष्ट पूर्वक कार्य को लेकर अग्रसर रहने की कहा। सभी को संतोषपूर्वक जवाब दिया। साथ ही शिक्षा विभाग के तेज सिंह जी चुंडावत शिक्षा विभाग के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां दी। सभी को निष्ठापूर्वक कार्य करने की प्रेरणा दी। सभी काम दिल खुश कर दिया। सदन में शिक्षा जगत में अनिवार्य बताते हुए हर विकास होना संभव है। साथ नेपालपुरा सरपंच उमेश मीणा ने कहा कि प्रशासन गांव के संघ अभियान में 3 वर्ष पूर्व प्रस्ताव भेजे थे। सरपंचों की फाइल ही गुम हो जाती है तो लोगों की फाइलों का समाधान कहां से होगा। इस अवसर पर विधायक उमेश डामोर, प्रधान केशर देवी, तहसीलदार योगेंद्र कुमार, विकास अधिकारी महेश चौहान, वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान पत्रिका देवराम मेहता सहित कई अधिकारी, कार्मिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में एक साथ ही बजट जारी होगा। अपने आसपुर के अलग से जब भी जैसे अभी आंगनबाड़ी वो जानकारी में देना होगी, जब भी नई आंगनबाड़ी खुलती है, मरम्मत का पैसा आता है या नए आंगनबाड़ी का पट्टा जो जारी हो उसका निर्माण के लिए पैसा आता है, पूरे राजस्थान में एक साथ ही आएगा। और पक्का भी बनता है, कच्चा बनाता है काश्तकार इस साइज के हिसाब से, तो ये 1200 घन मीटर होता है। इसका 1200 घन मीटर होता है, मिलना पड़ता है जी। ठीक है, अब व्यक्ति तारबंदी करना चाह रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को ये तक नहीं पता है किसान को कि इसके क्या प्रोसेस है, किसके पास मिलना पड़ेगा, वो तक नहीं पता है। उसको समझाने का आपके पास क्या है आपके विभाग की तरफ से? सर, हमारा कृषि पर्यवेक्षक जाता है, मीटिंग करता है, तो वो सारी योजना की जानकारी विभाग में किसानों को भी देता है। जो भी कैंप लगते हैं, किसान मेले लगते हैं, सब जिले लेवल पे भी लगते हैं। जो भी है जी सर, समय थोड़ा कम है जी जी, इसकी जो भी कमी पेशी आया है उसको सुधार करो। यस सर, यस सर, दोबारा साधारण सभा में ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। जी। इसके लिए मेरा एक सुझाव है, आप हर ग्राम पंचायत में इसकी वर्कशॉप करो, बाकी वहाँ सब आ जाएंगे। आपने मेला यहाँ किया, कैंप लगाओ, कैंप आप तो लिमिटेड क्लास करा रहे हैं, जिले में लिमिटेड क्लास करा ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत में वर्कशॉप का समाधान होगा। जी सर, ठीक है, जितना हो सके इतना अपने लोगों को फायदा होना है। ओके सर। ये सर, मैं आपकी बात सुनूंगा, युवराज जी की बात सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन ले आप, उसके बाद आप मेरे पर्सनली मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। दूसरा है आपके जो मैंने बताया पाइपलाइन के लिए पीवीसी पर 35 रुपए मीटर अनुदान मिलता है। मीटर के हिसाब से चलता है, ना कि परसेंटेज पर चलता है। कई किसान समझते हैं मैंने 1 लाख की पाइपलाइन खरीद ली
और मुझे तो साहब 15,000 रुपये ही मिले, तो वो सरकार की गाइडलाइन है 15,000 से आपको ज्यादा सब्सिडी किसान को नहीं मिलेगी एक पत्रा भी पर, उससे ज्यादा सरकार देगी नहीं आपको। अगर आपके किसान, आपके 5 भाई है, 4 भाइयों में 1/4 हो रहा है, 1/5 हो रहा है, तो आप अलग अलग फाइल लगा लें आप, जिससे आपको अनुदान ज्यादा मिल जाएगा, लाभ ज्यादा मिल जाएगा, सबको 15,000 मिलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये मेरा मानना है। दूसरी है एचडीपी पाइपलाइन, जो काले वाले आते हैं, फुवारे लगते हैं उस पर क्लिप वाले, उस पर 50 रुपए मीटर सब्सिडी सरकार देती है विभाग, उस पर भी प्रति इकाई कोई 15,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। 15,000 रुपए या 300 मीटर पाइप। आप किस पोस्ट पे हो? मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ। आप विजिट करते हो क्या? मेरे हॉस्पिटल में आप एक ही हॉस्पिटल लेके बैठे हो, लोग लेवल पर अधिकारी वो कहाँ है? तो छुट्टी में कई जगह ये शिकायत आती है, बेड शीटें तक चेंज नहीं होती है, कई जगह पानी की सुविधा नहीं होती है, कई सारे पंखे बंद है। तो हमारे डिपार्टमेंट की कौन देखेगा? विभाग देखेगा ना। आप तो विभाग की तरफ से आया ना, तो विभाग की तरफ से कमियां बता रहा हूँ ना मैं। तो विभाग के बड़े अधिकारी भी आते हैं। आप नोट करो ना, ये सब कमियां नोट करो। आप क्या करोगे? हाँ? तो विभाग की तरफ से आए तो कमियां भी तो नोट करो। खाली आपकी जो बातें वो सुना के थोड़े चला जाओगे यहाँ सदन के अंदर। आपको भी तो कमियां बतानी पड़ेगी आपके विभाग को कि ये कमियां हैं। कई सारे सरपंच डेलीगेट की भी कमियां हैं जो हॉस्पिटलों के अंदर। डॉक्टर व्यवहार सही तरह से नहीं करते, नर्स व्यवहार सही तरह से नहीं करते। ये शिकायत रहती कि नहीं रहती हॉस्पिटलों के अंदर, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर? दवाइयाँ उपलब्ध नहीं, दवाइयाँ की यहाँ पे CHC पे दिक्कत आई थी। बाहर मेडिकल जो प्राइवेट होते हैं वहाँ पे दवाइयाँ खरीदी जाती है। गवर्नमेंट मेडिकल क्यों लगाएगी फिर? बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर शिकायत आती है। ये शिकायत है नहीं है आपके पास किसी जनप्रतिनिधि? आप जैसे CHC और PHC हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब CBC लैब सुविधा है अंदर ऑलरेडी। ये मशीन हर महीने में बिगड़ती है। जहाँ जहाँ प्राइवेट लैब बाहर हॉस्पिटल के बाहर लगाई हुई है, वहाँ पे हर महीने में ये CBC मशीन बिगड़ती है। इतने टाइम से तो होते नहीं है। और इसके बाद बाहर जो मशीन है वो कभी खराब नहीं होती, अंदर की मशीन खराब होती है। इसका रीजन क्या है? आप मशीन एक तो रिपेयरिंग करके वापस मत लगाओ, सीधी चेंज कराओ इस मशीन को। ठीक और है, ये दूसरी बात, रिपेयरिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, चेंज करो इस मशीन को। सर अगर आपके विभाग नहीं कर सकता, मेरे को बताओ, मैं करा देता सुविधा। हॉस्पिटल में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सुविधा की। जहाँ से ही नहीं होगी तो कैसे पेशेंट का पता पड़ेगा क्या बीमारी है? CHC में सर एक लाइट की सुविधा, वहाँ पे जाके बोर्ड को अंदर डाल के प्लग जोर जोर से मारना पड़ता, तब जाके लाइट चालू होती है। दूसरी बात, वहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। सुबह में एक बार जो पोछा लगता है वो लगता है हॉस्पिटल की सुविधा, वहाँ बीमारी का घर हो चुका है वहाँ पे। दूसरी बात, कोई भी मेडिसिन है, मेडिसिन वहाँ अवेलेबल होने के बाद भी बाहर मेडिकल से क्यों मंगवाया जाता है? और वहाँ का स्टाफ एक पूरे जितने भी डिपार्टमेंट में सबको कहना चाहता हूँ, ये बात मेरे पास हमेशा आती रहती है। जहाँ पे डिपार्टमेंट में आम व्यक्ति जाता है, आपको जिसको भी कॉल लगाना है लगा लो, यूं करके धमकाया जाता है। सभी डिपार्टमेंट की बात है, एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। जो करना है कर लो, यूं करके लोगों को भगा दिया जाता है। आप पब्लिक सर्वेंट हो या फिर खुद के सर्वेंट हो, ये पता नहीं चल रहा है मेरे को। एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ से पब्लिक को पाबंदी भेजा गया, जो करना है वो करके। ये हाजीपुर की मेन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, आप विभाग बताइए। ऐसा नहीं है, विभाग बताइए आप हॉस्पिटल में भी बाहर भेजा गया। इसके बाद में ये लैंप्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी खाद शाम को आया और सुबह खाद गायब हो गया। वहाँ पे लोग गए तो उनको जो करना है कर लीजिए, ये चीज सामने आती है। एक ये अपने गिरदावर तहसीलदार, वहाँ पे भी ये चीजें सामने आती है। मैं सर आपको बात बताऊँ, शिक्षा विभाग की बात बताऊँ मैं आपको, माननीय हमारे गोटकोट में ननो अपना स्कूल है, आपको पता होगा। माननीय भी ये बात हुई। वो माननीय सदस्य महोदय, तहसीलदार आपके सामने बैठा है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि मेरे ऑफिस से कोई वापिस काम किए बिना नहीं जाता। सर मैं भोजपुर पेड़ की बात कर रहा हूँ, भोजपुर की बात। हाँ, तहसीलदार आसपास में बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे जो नरेंद्र थे, मैं फील्ड में भी जाता हूँ नहीं,
तो बाहर लोग खड़े हैं, उनके साइड मेरी बात तो गाड़ी में सुनो। बैठ के करता हूँ मैं। कोई बात तो सुनो, हाँ। वहाँ पे नरेश जी थे जिन्होंने अभी ट्रांसफर करवा दिया है, जो भी ट्रांसफर करके बांसवाड़ा चले गए, वो नरेश जी ने वहाँ पे लोगों को गुमराह कर करके आबादी विस्तार के नाम पे भी पैसे हड़े, और वहाँ पे ये टैलेंट भरवाने के नाम पे और ये अलॉटमेंट के नाम पे पैसे लिए। जब आप वहाँ से लोग जाते हैं तो आपको जो करना है वो कर लो। ये कौन सी बात है? नरेश जी किस पोस्ट में थे? ये पटवारी थे हम लोग। पटवारी तहसीलदार मेरे वो तो अंदर जिला ट्रांसफर हो गया सर, ट्रांसफर हो ये गया कौन सी बात होती है? वर्तमान में कोई शिकायत नहीं। मामला में जब लोकेश जी को हमने लगाया डेपुटेशन पे 15 दिन के लिए, उसके बाद में हम वापस गए। बात ये वापस में बताएंगे 6 महीने के बाद तो सदन से बहुत जल्द पूर्व की बात तो ही बताएंगे। नहीं वो रिटायरमेंट होने के बाद की बात है। हाँ, तो वो तो डेप्यूटेशन पे कुछ समय के लिए वैकेंसी की व्यवस्था की थी, मूल रूप से वो पूछ यस नहीं है तो वही रहेगा ना यार। सर वहाँ पे था, लेकिन 15 दिन का अल्टीमेट दिया था। इसके बाद में हमने ये कहा था एक बार वापस स्कूल प्रोडक्शन में आ जाए, तब तक 15 दिन के लिए दो ही। तो भाई वहाँ तो वहाँ पे भी ये चीज साहब माननीय सदस्य महोदय, वहाँ जितना नामांकन है उस अनुपात में वहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं, दोनों शिक्षक वहाँ हैं। एक शिक्षक वहाँ रिटायर हुआ है, जरूर कुछ समय के लिए वहाँ वैकेंसी की व्यवस्था की थी क्योंकि वो छुट्टी पे गए। अभी दी थी, अभी दी मुकेश है। कुमार जो है आईआईटी स्कूल भोजपुर में है, तो वही रहेगा। बाहर तो रहेंगे, लेकिन लेबर से सामने लेबर से एक बात नहीं। और शिक्षक वहाँ पे कभी आपको इस तरह से बदतमीजी नहीं और की। दूसरी मैंने आपकी बात सुनी होगी। तो बाकी कई जिलों में हो गई, लेकिन 1956 के बाद मेरे ख्याल से मेरे जन्म के 1 साल पहले, आज 68 साल पहले पैमाइश अभी तक नहीं हुई थी। इसके लिए आज ये सदन प्रस्ताव करे कि आसपुर में सेटलमेंट हो, और सेटलमेंट होगा तो मेरे ख्याल से जितना जमीन से जुड़े जितने झगड़े हैं उन सबका निस्तारण हो जाएगा। ये तो प्रोसीडिंग है, क्योंकि सेटलमेंट से बढ़िया इसका कोई उपचार नहीं है जमीन विवाद को लेकर। पैमाइश होती जिसको पुराने समय पैमाइश कहते थे, उस समय हम ही लाया करते। काफी काट डाला, समस्या बहुत तेज हो गई थी। जिस वक्त मैं यहाँ मेरा सफर नहीं था, मैंने पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम योगेंद्र कुमार वैष्णव है और मैं जिला बांसवाड़ा के गढ़ी तहसील के मादाता गांव का रहने वाला हूं, और मैंने यहाँ आपके लोकल ही हूँ, और मैंने यहाँ 4 मार्च 2024 को पदभार ग्रहण ऋषभ देव से किया है। और मेरा माननीय सदस्य महोदय से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान के लिए प्रशासन अधिकारी को लगाया जाता है। तो आज तक किसी का भी फोन रात को 10 बजे भी आया, 12 बजे भी आया, मैंने फोन को रिसीव किया और इस समाधान के लिए मैं स्वयं मौके पर गया हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 5166, सभी नोट कर लें, और आपको विश्वास नहीं है तो इसका कभी भी आप मेरी खर्च कर सकते हैं। 5166 362 160। रात को 12 बजे करेंगे तो होगा कोई? बिल्कुल उठाऊंगा। आज तक आप मेरी आज तक कभी किसी बात को शिकायत नहीं है। मैं यूं कह रहा रात को 12 बजे आपको 12 बजे फोन करने की फुर्सत होगी। नहीं, कोई भी काम मैं करूंगा, मैं ईमानदारी से करूंगा। हो तो क्या कोई जरूरी है बिल्कुल करना, बिल्कुल करना। आपने फटाकों के लाइसेंस दिए, रात को 11 बजे का फरमाइशन नहीं मिला, मैं कमाया खाऊंगा। आपके बंकुड़ा की ये शिकायत आई थी, असली में बता रहा हूँ, निजी आप दवाई कराते हैं तो आपके 3 बजे बाद तो वो उसको एडमिट करो ना, उसके हॉस्पिटल के एडमिट करो। नहीं, वो दूसरे आते हैं उनको भी तो दवाई वहाँ पे करो। निजी क्या होता है वहाँ पे? आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हो, आपके निजी घर पे दवाई नहीं लो, हाँ, तो आप फिर निजी दवाई कैसे कर सकते हो वहाँ पे क्वार्टर में, गवर्नमेंट क्वार्टर में रह के? कटवा रहो, ये समझ में आ गया मेरे को, लेकिन वहाँ पे जो आता है इमरजेंसी नहीं लेते हो आप वहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल में आता है, लेकिन सीधा आप वही ले रहे हो, आप प्राइवेट ले रहे हो। आपकी शिकायत आई है, मैं एक की शिकायत आपको बता रहूंगा क्या? एक की शिकायत तो नहीं बता सकता मैं, ऐसी जनरली शिकायत आई है आपकी। मतलब अगर जो हॉस्पिटल में आता है ना सर, मैं हॉस्पिटल खुद जाता हूँ और उसको अटेंड करता हूँ, चाहे डिलीवरी आए चाहे कोई इमरजेंसी। ठीक है डॉक्टर साहब, आइंदा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। माननीय शिकायत सदस्य, आनी नहीं चाहिए। माननीय विधायक महोदय ने आपको डायरेक्शन दिया और सदस्य महोदय ने काफी नाराजगी प्रकट की मंच पर, और इनकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। और मैं खुद एचएम के हैसियत से आपके हॉस्पिटल का निरीक्षण करूंगा। रात को 12 बजे अगर किसी प्रकार की डिलीवरी का कोई केस है, किसी प्रकार में डायरेक्ट गवर्नमेंट को लिखूंगा। ठीक है, ये समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं मंच को, एक बात, आप प्राइवेट दवाई कर ही नहीं सकते हो गवर्नमेंट क्वार्टर में रह के, ठीक है?
ये आप एक सरकार के विरोध में जाके काम कर रहे हो। आपका निजी मकान है वो अलग सी बात है, बस उसका जो है वो 8,000 रुपये है। ठीक है सर, मैं इसको वो सब मैं नहीं समझ रहा वो, लेकिन आप आपकी जो भी एमएलए समस्या है, उसका सुधार साहब, हो, मैं ठीक है? इसको खुद तो सडनली इंस्पेक्शन करके देखूंगा। ठीक है। सरप्राइज इंस्पेक्शन करूंगा मैं आपको, ठीक है। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।